महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया, लेकिन सरकार जनता को लालच देने से नहीं चूक रही। उसी का नतीजा है कि अब एक मामले में एकनाथ शिंदे फंस गए और इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने जांच भी बिठा दी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 15 अक्टूबर को हो गया, लेकिन उसी के बाद महायुति सरकार मुश्किलों में भी आ गई। महाराष्ट्र सरकार आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में फंस गई। खबरों की माने तो चुनाव आयोग की टीम अब जांच में जुटी है। रिपोर्ट के मुताबिक 15 अक्टूबर को दोपहर 3:30 पर विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कुछ ऐसा किया जिससे वो फंस गई। मीडिया में छपी खबरों की माने तो 15 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर करीब 200 सरकारी प्रस्ताव अपलोड कर दिए, जबकि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग की पीसी के बाद आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाती है। इसी को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य सरकार को एक लेटर भेजा, जिसमें आदर्श आचार संहिता लागू होने की बात कही गई और पूछा गया कि आदेश और निविदा को प्रकाशित न करने का आदेश पर सवाल पूछा है। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अब फंस सकते हैं। अब देखना होगा आगे इस लेटर का जवाब वो क्या देते हैं। वहीं चुनाव आयोग के पत्र के बाद महाराष्ट्र में हड़कंप मचा है और पत्र के आने के बाद अपनी वेबसाइट से कई अपलोड फैसले हटा दिए गए। अब इस मामले को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चोकालिंगम ने बयान दिया, हम अपलोड किए गए सरकारी प्रस्तावों के समय की जांच करेंगे और देखेंगे कि कहीं इसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है या नहीं। जानकारी देते चलें कि इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक ही चरण में 20 नवंबर को होने वाले हैं और 23 नवंबर को रिजल्ट भी आएगा। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं। एक ही दिन में चुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग ने किया है। इसके साथ ही साथ झारखंड में भी 2 चरणों में मतदान होना है, लेकिन वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। यही नहीं, अलग अलग राज्यों में खाली विधानसभा की 45 सीटों पर चुनाव होना है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और कौन जीतता है, कौन हारता है। लेकिन मुश्किलों का दौर एकनाथ शिंदे के लिए शुरू हो गया। अगर हारते हैं तो कहीं के नहीं रहेंगे और जीतते हैं तो मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बीजेपी ज्यादा सीटें लाएगी और अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। ऐसे में दोनों तरफ से एकनाथ शिंदे के लिए अब डगर मुश्किलों भरी होने वाली है।